नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। आज हम बात करेंगे कुछ बालों पर। बाल झड़ते हैं, एक बहुत ही मेन प्रॉब्लम हो चुकी है कि बालों का झड़ना होता है। कई बार जब हम पार्लर जाते हैं, मैंने अपनी कुछ एक फ्रेंड्स ऐसी देखी कि पार्लर गई और वहाँ पर बैठे हुए हैं और उसने जब कंघी करी, उसने निकाले इतने सारे बाल। अरे मैडम, आपको तो हेयर फॉल हो रहा है। अच्छा भैया, हेयर फॉल हो रहा है, फिर क्या करें? मैडम, ये पैकेज है, आप ये वाला पैकेज लीजिए। ये ट्रीटमेंट होगा, वो ट्रीटमेंट होगा, ऐसा होगा, ये स्पा होगा, हेयर मसाज होगी, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसा ये पैक लगाएंगे हम और आपके बाल ठीक हो जाएंगे। और हम हाँ कह देते हैं। फिर मैंने धीरे से उसको बोला, मैंने कहा देख, अभी मौसम ऐसा चल रहा है, इस मौसम में सभी के बाल झड़ते हैं, तो बाद में ले लेना भाई। नहीं 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 नहीं, पागल है, बहुत गंजी हो जाऊंगी मैं तो। अच्छा भैया लो, तुम ट्रीटमेंट करा लो। तो हमें तब पता चलता है जब कोई बाहर वाला बताता है। घर में चाहे वो गुच्छे के गुच्छे उनको बात करते करते बांध बूंद के डस्टबिन में फेंक देते हैं, हमें नहीं पता लग रहा होता। जब वो कहेगा, पार्लर वाला कहेगा जी आपके बाल झड़ रहे हैं, तब हमें पता लगता है। फिर हम जागते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट कराते हैं। बहुत बार जब अपने आप भी तुम्हें पता लग रहा है बाल झड़ रहे हैं, और हम लोग ट्रीटमेंट क्या कराते हैं? आउटर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट चल रहा होता है, इंटरनल क्या प्रॉब्लम है हमें नहीं पता। जबकि बालों के झड़ने की जो समस्या है या शरीर की कोई भी प्रॉब्लम है, वो इंटरनल शुरू होती है, अंदर से शुरुआत होती है, डिस्टर्बेंस होती है। बॉडी हमें इंडिकेट कर रही होती है, बता रही होती है। चाहे स्किन पे रैशेज हो जाएं, स्किन पे दाने आ जाएं, स्किन पे पैचेस हो जाएं, या आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएं, या किसी भी तरह से, हर तरह से हमारे शरीर हमें बता रहा होता है, सिग्नल दे देता है। लेकिन हम दौड़ पड़ते हैं बाहर के उसमें कि बाहर से हम इसका इलाज कराएंगे और हम ठीक हो जाएंगे। अंदर वो समस्या वहीं बनी रह जाती है। तो बालों के झड़ने के पीछे कुछ कारण है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ कारणों पे बात करेंगे, अगली में बात करेंगे कि क्या करना है हमें। कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो कारण है, वो कारण ऐसा है, अगर आप उस एक कारण को अपने जीवन में ले आए तो आप मतलब सबसे ज़्यादा अमीर इंसान होंगे बीमारियों के मामले में। आप माला माल हो जाएंगे कि इतनी बीमारियां शरीर में आ जाएंगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। वो एक कारण क्या है? स्ट्रेस, तनाव। अब तनाव लाना नहीं होता, कई बार होता है, कई बार तो होता है कि हम ले लेते हैं तनाव। कई बार क्या होता है कि तनाव जो है आ जाता है अपने आप। कुछ कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं कि उसमें तनाव आ ही जाता है। उसमें कोई भी इंसान हो, वो तनावग्रस्त हो ही जाता है। तनाव क्यों हो, क्या हो, वो हम अगले उसमें बात करते हैं। पहला कारण हुआ तनाव, ठीक है। दूसरा हुआ आपकी पुअर फूड हैबिट। आपका जो खाने का तरीका है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होता है। हमारे लिए सिर्फ सगी अपनी, जिसको हम बहुत अपना मानते हैं, वो होती है हमारी ज़बान, जो कि इतनी सी है। उसके लिए हम इतने बड़े शरीर को साइड में कर देते हैं, भाड़ में जा, इसकी चिंता कर रहा हूँ मैं या कर रही हूँ मैं। टेस्ट, स्वाद। अब वो टेस्ट और स्वाद में आपको हेल्दी फूड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसका हमें नहीं पता। अंदर से बॉडी बता रही है, आपने खाना खाया, बहुत टेस्टी था, बहुत स्वाद था, आप गप गप करके खा गए और थोड़ी देर में वॉमिट हो गए या आपको लूज मोशन लग गए। बॉडी ने बता दिया कि भैया ये खाना तेरे लिए नहीं है, मत खा। हम फिर खाएंगे वही। क्या हो गया? फिर से उल्टी कर लेंगे, फिर उल्टी की दवाई खा लेंगे और फिर वो खाना खा लेंगे। तो भाई क्या कर रहे हैं? शरीर बता रहा है भाई नहीं खाना, उसके बाद बिना भूख से खा लेंगे। बस पेट भरना, तू खा रही है, चल मैं भी खा ही लेती हूँ यार, भूख तो नहीं लग रही लेकिन फिर भी खा लेती हूँ। उसके बाद कुछ भी टीवी चल रहा है आंखों के सामने, मोबाइल पे कुछ चल रहा है, खाए जा रहे हैं। दांतों को तो हम इतना संभाल के रखते हैं भाई, घिसे ना। तो हमें चबाना नहीं है खाने को, धप अंदर, मुँह में रखा अंदर, मुँह में रखा अंदर। बहुतों को ऐसे खाना खाते हुए देखा, चबाने की मशक्कत ही नहीं करते। तो पुअर फूड हैबिट, इस पे हम डिटेल्स में बात करेंगे।
पहला कारण हो गया तनाव, दूसरा हो गया आपका खाना जो है वो आप ठीक से नहीं खा रहे हैं। आपका आयुर्वेद, आपकी यहाँ तक कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी बता गए कि भाई तुम कैसा खाना खाओ, वो कैसा होना चाहिए। लेकिन हम इतने आदी हो चुके हैं, उसमें सभी हैं कि हम बस ये लग रहा होता है कि बस पेट भर, फिर उसका रिजल्ट बालों पर भी आता है। स्मोकिंग, जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने वालों के भी बाल झड़ते हैं। लड़के ये ना समझें कि भाई हमारे बाल नहीं झड़ेंगे, लड़कियों के झड़ते हैं, लेकिन स्मोकिंग भी एक कारण है आपके बाल झड़ने में, सहायता पूरी करता है। उसके बाद कोई ऐसी बीमारी, गंभीर बीमारियों से आप ग्रस्त हो जाते हैं, तो बीमारियों के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, उनकी दवाइयाँ, बीमारियों के लिए जो दवाइयाँ खाई जाती हैं, उस टाइम पे जो दवाइयाँ दी जाती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो बालों पर आते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी हम आउटर एक्सटर्नल हम सेकंड स्टेप पे रखें, इंटरनल हम पहले पे काम करें। अंदर की प्रॉब्लम को ढूंढें कि क्या प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहा है। कारण वहाँ है, ये तो रिजल्ट है, ये तो एक मान लीजिए एक समस्या हुई और उसका परिणाम है, लेकिन हम परिणाम पे ही फोकस हो जाते हैं, परिणाम को देख रहे होते हैं, कारण को वो भूल जाते हैं, कारण वहीं का वहीं रह जाता है। तो एक बार उसने आपको बालों पे दिखाया, दूसरी बार पे वो स्किन पे दिखाएगा, तो आप स्किन के ऊपर का ट्रीटमेंट कर लेंगे, और जो भी बॉडी आपको समझा रही है आप ऊपर ऊपर इलाज करते जाएंगे, अंदर को भूल जाते हैं। तो पहले हमें अंदर करना है, और या फिर हम अंदर भी कर रहे हैं और बाहर भी कर रहे हैं। अंदर में हम क्या काम कर रहे हैं, अपनी इन सारी आदतों को ठीक करेंगे, और उस बाहर में हम उसको ट्रीटमेंट जैसे मसाज हो गई या आपका कोई और ट्रीटमेंट है, उसको हम साथ साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन खाली वो कराकर सोचें कि बाल झड़ने रुक जाएंगे, तो वो नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है आपका, एक आपका स्ट्रेस हो गया, एक आपकी पुअर फूड हैबिट हो गई, उसके बाद स्मोकिंग हो गया, उसके बाद आपका ये जो गंभीर बीमारियां हैं, जैसे अभी कोविड भी हुआ जिन लोगों को, उनके भी बाल झड़ रहे हैं। तो वो कोविड हुआ, अंदर कुछ वीकनेस है, अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसके ऊपर हमें काम करना है, जो डिस्टर्ब हो गया है उसको ठीक करना है। बाहर पे हम सेकंड स्टेप पे चलेंगे, गंभीर बीमारियां। उसके बाद हॉर्मोन्स बहुत काम करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। जब हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं फीमेल्स के साथ, तो बहुत बार उनकी लाइफ में बहुत ऐसे पड़ाव आते हैं, ऐसे स्टेजेस आती हैं जब उनके हॉर्मोन्स मतलब वो डिस्टर्ब होना ज़रूरी है ही, होते ही होते हैं। और जैसे जैसे वो चीज़ें ठीक होती जाती हैं तो बालों की समस्या भी ठीक हो जाती है। तो हॉर्मोन्स इम्बैलेंस है तो भी ये बालों की समस्या होती है। वेदर, मौसम भी बहुत मेहरबान होता है, जब कभी चेंज हो रहा होता है तो भी बालों की समस्या हो रही होती है। तो उस टाइम वेट कर लें, अगर मौसम की वजह से है तो थोड़ा सा रुक जाए, जब मौसम चेंज हो जाएगा। अरे पेड़ों के पत्ते भी तो झड़ते हैं पतझड़ में, पेड़ तो नहीं रोता, ट्रीटमेंट कराने नहीं जाता, उसको पता है कि आप झड़ गए हैं तो सावन में फिर आ जाएंगे। तो ऐसे ही बालों का अगर वेदर की वजह से झड़ना हो रहा है तो वो चेंज होते ही फिर से ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपका जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं कि बालों के जैसे बहुत सारी दिखा है कि अगर माँ के बाल हल्के रहे हैं या माँ के बाल हेल्दी नहीं रहे हैं तो बेटी के भी वैसे नहीं रह रहे हैं, तो वो जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनकी वजह से भी बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। तो बालों के झड़ने पर हमें पहले कारण ढूंढने हैं, अपने कारण अपने आप ढूंढें। बाहर वाला बताए उससे पहले पार्लर वाला बताए कि जी आपके बाल ही मैडम हेयर फॉल हो रहा है, अच्छा भैया मुझे पता है। फिर आप उसके ऊपर काम करते करते उस भाई की बात भी मान लें, लेकिन खाली वहाँ मान के चलते रहें और इंटरनल प्रॉब्लम बनी रहे तो वो नहीं करना है। तो आज हमने बात की है कारणों पर, और कारण और भी बहुत सारे, लेकिन जो मेन कारण होते हैं बाल झड़ने के वो ये होते हैं, तो उस पर ध्यान दें। स्मोकिंग, हमारी बात ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई है और ज़्यादा तो स्मोक नहीं करने लगे हैं हम लोग, तो जो जो स्मोकिंग करते हैं उनको ध्यान देना है अपने पर। तो कारणों पे ध्यान दें, फिर उसके निवारण पे ध्यान देंगे। तो अभी हमने कारणों पे बात की, अगली वीडियो में बात करेंगे कैसे उसको हम क्या क्या काम हमें करना है इनको रोकने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।